हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्मार्ट नॉलेज। प्यारे बच्चों, मिड टर्म एग्जाम क्लास 11 सब्जेक्ट रहेगा केमिस्ट्री। पेपर डिस्कस करेंगे, मैक्सिमम मार्क्स 70 और टाइम रहेगा 3 आवर्स। सबसे पहले आपको यहाँ पर सामान्य निर्देश दिए गए हैं, तो आप यहाँ से पढ़ सकते हो। जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं, ठीक है। पेपर देखते हैं। सेक्शन ए दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 1 to 16 दे आर द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ठीक है, कैरिंग 1 मार्क्स इज। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। टेम्परेचर पे कौन डिपेंडेंट होता है? मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी। तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा? मोलैरिटी इज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। सेकेंड क्वेश्चन, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट कुड बी प्रोड्यूस व्हेन 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्नट इन एयर। तो 1 मोल अगर जो है बर्नट होती है तो कितना होगा? 44 ग्राम जो है कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सबशेल इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन। तो मैक्सिमम नंबर हम कैसे निकाल सकते हैं? 4l+2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्युपाइंग द सेम ऑर्बिटल्स आर डिस्टिंग्विश्ड बाय। तो एक ही जो ऑर्बिटल है उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वो एंटी स्पिन होंगे, ठीक है। एक की स्पिन दूसरे से अपोजिट रहेगी, स्पिन क्वांटम नंबर से। बहुत ईजी क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज ऑफ ट्रांजिशन इन द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम फॉल इन द विजिबल रीजन। तो विजिबल रीजन में बाल्मर सीरीज में लाई करता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इन द लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल द वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ 5s2 कॉरस्पॉन्ड टू द एलिमेंट प्रेजेंट इन। तो ये कौन से का हो जाएगा? ग्रुप 16 एंड पीरियड रहेगा 5th पीरियड है। क्लियर? ठीक है। उसमें आप ऐसे देखते हो ना, पी में 4 इलेक्ट्रॉन है, एस में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 6 हो गया। तो ग्रुप कौन सा हो गया? 16 हो गया। और 5 है एन की वैल्यू, तो पीरियड कौन सा हो गया? इसमें 5th हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, Be2+ इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद विच ऑफ द फॉलोइंग आयन। तो लिथियम प्लस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ लार्जेस्ट साइज। इसमें किसका साइज़ बड़ा होगा? तो इसमें साइज़ जो है वो सोडियम का बड़ा होगा, क्योंकि मैग्नीशियम एक पीरियड में आ जाएगा और इनके ऊपर प्लस चार्ज है, तो इनका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, जिसकी वजह से साइज़ जो है वो छोटा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल डजंट हैव हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसमें किसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है? इसमें भी होती है, तीनों में होती है। CH4 में कोवलेंट बॉन्डिंग होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पैरामैग्नेटिक। तो इसमें O2 जो है वो पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द अंडरलाइंड एटम इज PO43-। तो इसमें ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा? जब आप निकालोगे, सॉल्व करोगे तो +5 इसका ऑक्सीडेशन नंबर आएगा। क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, व्हाट इज द चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन इन द फॉलोइंग रिएक्शन। इसमें ऑक्सीडेशन नंबर कैसे चेंज हो रहा है? तो Fe2O3। तो इसमें आप जो है निकालेंगे 2x - 6 0, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3। और यहाँ पे कितना है? 0 है, तो +3 से 0 जो है ये यहाँ पे चेंज हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 to 16, इसमें आपको एसर्शन रीज़न दिए गए हैं। एसर्शन और रीज़न के क्वेश्चन आपको अच्छे से पता है कि इसमें क्या करना होता है, ABCD, ठीक है। अगर दोनों ट्रू हैं, रीज़न करेक्ट है तो A हो जाएगा। दोनों ट्रू है, रीज़न करेक्ट नहीं है तो B हो जाएगा। एसर्शन ट्रू है, रीज़न फॉल्स है तो C हो जाएगा। एसर्शन फॉल्स है बट रीज़न ट्रू है तो D हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। एसर्शन दिया गया है, कंबस्शन ऑफ 16 ग्राम ऑफ मीथेन गिव्स 18 ग्राम ऑफ वाटर। एंड रीज़न दिया गया है, इन द कंबस्शन ऑफ मीथेन वाटर इज़ वन ऑफ द प्रोडक्ट। कंबस्शन ऑफ मीथेन में वाटर जो है वन ऑफ द प्रोडक्ट होता है, तो जो है इसमें क्या हो जाएगा? आपका डी आंसर आ जाएगा। एसर्शन वो क्या है? फॉल्स है, और रीज़न इसमें ट्रू हो जाएगा, तो डी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, द लास्ट इलेक्ट्रॉन इन पोटेशियम एटम एंटर इन 4s ऑर्बिटल नॉट इन 3d ऑर्बिटल, ठीक है। और N+ रूल इज फॉलोड बाय डिटरमाइनिंग द सबसेल ऑफ लोवेस्ट एनर्जी स्टेट। तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। आयनिक रेडियस ऑफ Cl नेगेटिव इज स्मॉलर देन Cl। तो इसमें आपका जो एसर्शन है वो फॉल्स है। Cl नेगेटिव की आयनिक रेडियस वो ज़्यादा रहेगी, ठीक है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑफ Cl नेगेटिव इज लोअर देन Cl। तो ये आपका आंसर डी हो जाएगा, रीज़न इसमें ट्रू है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है, एसर्शन है, इट इज़ इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन द एग्जैक्ट पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन साइमल्टेनियसली एंड द पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज क्लियरली डिफाइंड। तो इसका आंसर आपका सी रहेगा। सेक्शन बी देखिए, फॉलोइंग क्वेश्चन 17 to 21 वेरी शॉर्ट टाइप टू आंसर क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स क्वेश्चन रहेंगे। 1 क्वेश्चन हैव इंटरनल चॉइस ओनली। इफ द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट कैलकुलेट द डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद इट। तो इसमें आपको लैम्डा निकालना है, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या रहेगा? आप लैम्डा इक्वल टू H/mv का फॉर्मूला लगा देंगे। H की वैल्यू आपको पता ही है, प्लैंक कांस्टेंट है, और नीचे M की वैल्यू आपको पता है, और V की वैल्यू आपको यहाँ पर दी गई है। तो बस सिंपल सी कैलकुलेशन कर देनी है और ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कैलकुलेट द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द प्रोसेस। तो एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द प्रोसेस ये दिया गया है आपको। आयनाइजेशन एनर्जी फॉर द हाइड्रोजन एटम इन द ग्राउंड स्टेट इज,
ठीक है, तो आपको एनर्जी रिक्वायर्ड निकालना है। देखते हैं इसका आंसर। तो यहाँ से आप इसका आंसर करेंगे। गिवन प्रोसेस जो आपको दिया गया है उसमें देखिए डेल्टा ई आप फार्मूला लगा देंगे। N1 की वैल्यू 1 हो जाएगी, N2 की वैल्यू इन्फिनिटी है। तो ये फार्मूला लगा के आपका आंसर आ जाएगा 8.72 इंटू 10⁻⁻18 जूल पर एटम। ठीक है, नेक्स्ट देखिए डिफाइन करना है आपको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो सिंपल डेफिनेशन आपको यहाँ पर लिखनी है, लिख लेंगे आप। बी को दिया गया है मेंशन वन सिमिलरिटी इन द बिहेवियर ऑफ बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम टू शो दैट दे शो डायगोनल रिलेशनशिप। तो डायगोनल रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग दोनों में क्या सिमिलरिटी है उनके बिहेवियर में। दीज आर नॉट रेडिली अटैक बाय एसिड्स बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ एन ऑक्साइड फिल्म ऑन सरफेस। इनके ऊपर ऑक्साइड की लेयर बन जाती है, जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, तो उसकी वजह से जो है ये एसिड्स के द्वारा जल्दी अटैक नहीं किया जाता इनके ऊपर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 19 है आइडेंटिफाई द सब्सटेंस ऑक्सीडाइज रिड्यूस्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। तो इसके अंदर आप देखिए पीबी जो है ये क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीडाइज हो रहा है और PbO2 यहाँ पे रिड्यूस हो रहा है। क्लियर। और जो जिसके अंदर रिडक्शन हो रहा है वो क्या होता है, गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जिसके अंदर ऑक्सीडेशन हो रहा है वो क्या होगा, गुड रिड्यूसिंग एजेंट। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे इन 3 मोल्स ऑफ मीथेन C2H6 कैलकुलेट द फॉलोइंग। तो ये आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ इन द 3 मोल ऑफ इथेन जो है नंबर ऑफ मोल निकालने हैं 3 मोल में। तो 1 मोल में कितने कार्बन एटम है, 2 कार्बन एटम है। C2H6 दिया गया है ना, तो 1 मोल जो कार्बन अगर हम इथेन देखें तो इसके अंदर कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, यानी 2 मोल कार्बन हम लिख सकते हैं। 3 में कितने हो जाएंगे, 6 मोल हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ इथेन। तो 1 मोल में हम कितने मॉलिक्यूल जो है यहाँ पे लेंगे, एवोगैड्रो नंबर के इक्वल लेंगे। 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल होते हैं, एवोगैड्रो नंबर के इक्वल होते हैं। 3 मोल में कितने हो जाएंगे, 3 इंटू Na हो जाएगा। तो 3 इंटू Na की जो एवोगैड्रो नंबर है उसका हम वैल्यू रख देंगे 6.022 इंटू 10⁻23 और आंसर कितना आ जाएगा 18.066 इंटू 10⁻23 मोल आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है if 16.3 gram of NaHCO3 is added to a solution of acetic acid weighing 10 ग्राम, रेजिड्यू वाज फाउंड टू वे 18 ग्राम। यानी यहाँ पे क्या दिया गया है, 16 ग्राम NaHCO3 है, ठीक है, हमने लिए 16.3 ग्राम और एसिटिक एसिड है 10 ग्राम। तो टोटल कितना हो गया यहाँ पे 26.3 हो गया है ना, 26.3 हो गया। और ये कह रहा है कि 18 ग्राम आपको रेजिड्यू मिलता है, तो CO2 कितनी बनी। तो देखिए अब इक्वेशन के दोनों तरफ क्या लॉ फॉलो होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, है ना। तो अब यहाँ पे अगर हम 26.3 में से 18 ग्राम माइनस कर दें तो हमें पता चल जाएगा कि कितनी कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो निकली। तो कितना आंसर आ जाएगा 8.3 ग्राम। विच लॉ इज ओबेस्ड इन दिस केस, तो इन दिस केस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज ओबेड। सेक्शन सी देखेंगे, दिस सेक्शन कंटेन्स 7 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन कैरी 3 मार्क्स एंड हैविंग 1 इंटरनल चॉइस। इसमें एक कंपाउंड कंटेन्स, ये जो है आपको यहाँ पे जो परसेंटेज है अलग अलग कंपाउंड्स की वो दे रखी है। मोलर मास दे दिया आपको, इसका एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना है, एटॉमिक मास आपको दिया गया है। तो कुछ इस तरह से आप इसमें करेंगे। तो एलिमेंट दिया गया है, मास, एलिमेंट, मोलर रेशो, मोल नंबर रेशो आप सब लिख लेंगे, ठीक है। कार्बन का आपने निकाल लिया, कार्बन का एलिमेंट का हमें परसेंटेज दी गई है, मास पता है, एलिमेंट जो है हमने यहाँ पे निकाल लिया और उसके बाद मोलर रेशो, होल नंबर रेशो हमने निकाल ली। इसी तरह हाइड्रोजन की निकाल लेंगे, इसी तरह हमने यहाँ पे किसका निकाल लिया, क्लोरीन का निकाल लेंगे, ठीक है। एम्पिरिकल फार्मूला जो आएगा वो आएगा आपका CS2Cl और एम्पिरिकल फार्मूला मास कितना आ जाएगा, इसका मास निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा 49.5 ग्राम। फार्मूला इसके अंदर फार्मूला लगा देंगे, N की वैल्यू निकाल लेंगे, मॉलिक्यूलर फार्मूला मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फार्मूला मास, तो 2 आ जाएगा। 2 को हम एम्पिरिकल फार्मूला जो है उससे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे और आंसर क्या आ जाएगा C2H4Cl2। ये हमारा क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 23, हाउ मेनी सबशेल्स आर एसोसिएटेड विद N इज इक्वल टू 4। तो N की वैल्यू दी गई है, तो सबशेल निकालने के लिए फॉर्मूला क्या रहेगा, 0 to N-1। तो L इज इक्वल टू 0 1 2 3। तो इसमें कितनी सबशेल्स हो जाएंगी, 4 इसके अंदर सबशेल्स हो जाएंगी। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स विल बी प्रेजेंट इन द सबशेल हैविंग MS वैल्यू -1/2 4 N इज इक्वल टू 4। तो N की वैल्यू दे दी, फॉर्मूला लगा देंगे 2N² 32 आ जाएगा। लेकिन इसने कहा है कि जो स्पिन है उसकी वो -12 है, यानी जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो कितने होंगे। अब देखिए टोटल इलेक्ट्रॉन 32 है, जिसके अंदर 16 तो प्लस हाफ के स्पिन के होंगे और 16 इलेक्ट्रॉन -12 के होंगे। तो आपसे पूछा -12, तो आप क्या करेंगे, 32 का आधा कर देंगे, यानी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 16 हो जाएंगे। उसके बाद
राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कॉपर 2+ आयन, जेड की वैल्यू है 29, तो इसमें क्या आ जाएगा आर्गन 3d9 हो जाएगा। बहुत इजी है। शेप ड्रॉ करनी है dx² - y² ऑर्बिटल की, ठीक है। तो ये अलॉन्ग द एक्सिस होता है, तो ये y एक्सिस और x एक्सिस इस तरह से इसकी शेप आ जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए 100 वाट बल्ब एमिट मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ दी गई है 400 नैनोमीटर। कैलकुलेट द नंबर ऑफ फोटोन्स एमिटेड पर सेकेंड बाय द बल्ब, ठीक है। नंबर ऑफ फोटोन्स निकालने हैं पर सेकेंड बाय द बल्ब। तो यहाँ से देखेंगे पावर ऑफ द बल्ब है 100 वाट, 100 जूल पर सेकंड कर लेंगे। ई की वैल्यू NhC/λ, ठीक है। ई हमें दी गई है 100 वाट, n × हमें नंबर निकालने हैं, नंबर ऑफ फोटोन। H की वैल्यू हमें पता है, C की वैल्यू हमें पता है, लैम्डा हमें 400 दी गई है, उसको हमने नैनोमीटर में चेंज कर लिया, ठीक है। उसके बाद देखिए n की वैल्यू जब हमने निकाली तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, राइट द जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। बहुत इजी, n-1 d 1 to 10 ns 0 to 2। यूज़ द पीरियोडिक टेबल टू आइडेंटिफाई द फॉलोइंग। ए ग्रुप हुज एलिमेंट शो वैलेंसी 2 and 6। तो 2 and 6 जो है किस में हो जाएगी, ग्रुप 16 में हो जाएगा। सेकंड है, ए मेटल विच कैन फॉर्म ए प्रीडोमिनेंटली स्टेबल कोवेलेंट हैलाइड ऑफ द फॉर्मूला mx। तो ये क्या हो जाएगा, Li, लिथियम, ठीक है। लिथियम जो है वो स्टेबल कोवेलेंट हैलाइड फॉर्म करता है विद फार्मूला mx। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 26। राइट द मोलिकुलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन N2-। कैलकुलेट इट्स बॉन्ड ऑर्डर एंड प्रिडिक्ट द मैग्नेटिक बिहेवियर। तो सबसे पहले इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेंगे N2- की, तो ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन हो गई जो आप इजीली लिख सकते हो। बॉन्ड ऑर्डर निकाल लेंगे, बॉन्डिंग और बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं माइनस में एंटी बॉन्डिंग। तो यहाँ पे आपके 10 बॉन्डिंग के हैं और 5 जो किसके रहेंगे, एंटी बॉन्डिंग के रहेंगे। तो इसमें क्या आ जाएगा, 2.5 जो है वो आ गया, और ये कैसा हो जाएगा, ये पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी ड्रॉ द शेप ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल। तो SF4 आपको दिया गया है, BrF5 एंड H2। तो SF4 में आप देखेंगे इस तरह की शेप होगी, शीशो शेप बन जाएगी, एक जो है इसके अंदर लॉन पेयर रहेगा। इसमें BrF5 में क्या रहेगा, स्क्वायर पिरामिड, ठीक है। और H2O में क्या हो जाएगा, बैंड शेप हो जाएगी। उसके बाद और दिया गया है, व्हाट इज़ द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम इन बेंजीन। बेंजीन में कौन सी हाइब्रिडाइजेशन रहेगी, sp2 हाइब्रिडाइजेशन रहेगी, क्योंकि डबल बॉन्ड होते हैं ना साथ में, ठीक है। आपको कार्बन का स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से पता ही है, तो इसमें क्या रहते हैं, डबल बॉन्ड रहते हैं, तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सी रहेगी, sp2 हाइब्रिडाइजेशन रहेगी। उसके बाद यूज़ मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी टू एक्सप्लेन व्हाई द हीलियम मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट। तो हीलियम 2 में अगर आप इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो σ1s2 σ1s2 स्टार, 2 बॉन्डिंग के हो गए, 2 एंटी बॉन्डिंग के हो गए, तो 1/2 2 - 2 बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे तो बॉन्ड ऑर्डर 0 आ गया। अगर 0 बॉन्ड ऑर्डर है तो इसका मतलब जो मॉलिक्यूल है वो एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता, तो इसीलिए हीलियम 2 जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता। राइट द लेविस स्ट्रक्चर ऑफ द नाइट्राइट आयन। इसको देखते हैं, तो इसको आप बना देंगे, लेविस स्ट्रक्चर आपको नाइट्राइट आयन का बनाना है, तो ये जो है आप इस तरह से इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, ठीक है। इसमें रेजोनेंस इस तरह से दिखा देंगे और ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। इजी है, आप डायरेक्ट लिख सकते हो। बी है, बैलेंस द फॉलोइंग रिडक्स रिएक्शन इन एसिडिक मीडियम। तो एसिडिक मीडियम में आपको इसको जो है बैलेंस करना है, तो आप किसी भी मेथड से कर सकते हो दोनों में से। तो MnO4- प्लस Fe2+ गिव्स आउट Mn2+ प्लस Fe3 पॉजिटिव। तो MnO4- प्लस ये जो है इसकी क्या हो जाएगी, एग्जैक्टली बैलेंसिंग हो जाएगी। तो आप इसको ज़रूर ट्राई करना, एक क्वेश्चन आपको 100% देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, द फॉलोइंग क्वेश्चन आर केस बेस्ड क्वेश्चन, रीड द केस केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी दी गई है, तो इस तरह से आपको ये दिया गया है, इसको एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ से आपको दिया गया है एनर्जी इज आयनाइजेशन एंथैल्पी इज एक्सप्रेस इन यूनिट किलोजूल पर मोल। एनर्जी इज ऑलवेज रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम एंड हेंस आयनाइजेशन एंथैल्पीज आर ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। एक ग्राफ दिया हुआ है आपको, फिगर 1 फिगर 2, इसके बेस पे आपको क्वेश्चन बताने हैं। आंसर द फॉलोइंग। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, इसमें विच इज़ मोर मेटेलिक, लिथियम और सीजियम एंड वाई। तो सीजियम जो है वो मोर मेटेलिक होगा लो डेल्टा H के कारण। विच हैज़ लो आयनाइजेशन एंथैल्पी, सोडियम और सोडियम पॉजिटिव में से, तो सोडियम जो है उसकी लो आयनाइजेशन एंथैल्पी रहेगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियर चार्ज जो है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज लेस देन Na पॉजिटिव। Na पॉजिटिव में तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन निकल गया तो इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा, ठीक है। और सोडियम का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना ईजी रहेगा। नेक्स्ट देखिए, एक्सप्लेन वाई बेरिलियम हैज़ हायर डेल्टा H
and then boron and oxygen has lower delta H than nitrogen. तो यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा इन बेरिलियम इलेक्ट्रॉन इज टू बी लॉस्ट फ्रॉम 2s ऑर्बिटल विच इज़ मोर पेनिट्रेटिंग देन 2p ऑर्बिटल. सो इलेक्ट्रॉन इन द 2s ऑर्बिटल विच इज़ फुल्ली फील्ड इज हैर मोर टाइटली बाय द न्यूक्लियस. सेकंड रीजन हो जाएगा ड्यू टू स्टेबल हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन नाइट्रोजन हैज़ ग्रेटर आयनाइजेशन एंथैल्पी दैन ऑक्सीजन. उसके बाद नेक्स्ट देखिए और में दिया गया है फ्रॉम द अबोव ग्राफ विच एलिमेंट इज़ द मोस्ट रिएक्टिव मेटल बताना है. तो सीजियम जो है वो मोस्ट रिएक्टिव मेटल हो जाएगा. तो आप जो है ये ग्राफ इसमें ग्राफ को आप अच्छे से देख लेंगे. ठीक है, एक क्वेश्चन आपको ग्राफ का भी इस तरह से देखने को मिलता है, फिर चाहे वो डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट से हो या यहाँ से हो, एक ग्राफ आपको इस तरह का ज़रूर मिलेगा. तो फ्रॉम द अबोव ग्राफ विच एलिमेंट इज़ मोस्ट रिएक्टिव मेटल, तो सीजियम जो है मोस्ट रिएक्टिव मेटल हो जाएगी. द एलिमेंट विच कैन फॉर्म अ स्टेबल बाइंड्री हैलाइड ऑफ द फार्मूला MX2, तो बेरिलियम जो है इट कैन फॉर्म BeCl2, तो इसमें आ जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 है पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड के ऊपर आपको दिया गया है. तो इसको आप एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे. पोलैरिटी जो दी गई है पोलर नॉन पोलर के रिगार्डिंग बहुत अच्छे से आपको पता है. पोलर बॉन्ड जिनके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है, नॉन पोलर जिनके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं होता है. क्लियर. तो इसी के बेस पे अब हम करेंगे क्वेश्चन. ड्रॉ द शेप ऑफ वाटर मॉलिक्यूल शोइंग बॉन्ड डाइपोल ऑन इट. तो इसमें वाटर का किस तरह से हो जाएगा, वाटर की शेप बैंड शेप होती है. तो इसके अंदर दो जो है क्या होते हैं, लोन पेयर हो जाएंगे और डेल्टा पार्शियल नेगेटिव चार्ज एंड पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ऑन बोथ हाइड्रोजन. अगला क्वेश्चन है और में दिया गया है गिवन एग्जांपल ऑफ नॉन पोलर. तो ऑब्वियसली आप कोई भी एग्जांपल लिख सकते हो, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्योंकि देयर इज नो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बिटवीन द टू एटम्स. बी क्वेश्चन दिया गया है विच इज़ मोर पोलर, CO2 और HF. तो HF जो वो ज़्यादा पोलर होगा क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है यहाँ पे ज़्यादा है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सी दिया गया है गिव रीजन अमोनिया मॉलिक्यूल हैज़ मोर डाइपोल मोमेंट देन NF3 ऑल्दो NF बॉन्ड इज मोर पोलर देन NH बॉन्ड. ठीक है, और बताना है BF3 मॉलिक्यूल हैज़ हाई डाइपोल मोमेंट ऑल्दो BF बॉन्ड्स आर पोलर. तो आइए करते हैं. तो यहाँ से इसका आंसर करेंगे अमोनिया मॉलिक्यूल में क्या होता है, डाइपोल मोमेंट ऑफ 3 NH बॉन्ड आर इन द सेम डायरेक्शन. ठीक है, जो अमोनिया है उसके अंदर एक ही लोन पेयर होता है, तो बाकी जो हाइड्रोजन है वो एक ही डायरेक्शन में होते हैं. क्लियर, जो इनकी कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है. बट NF3 के केस में क्या होता है, डाइपोल मोमेंट ऑफ 3 NF बॉन्ड्स दे आर इन अपोजिट टू दैट ऑफ लोन पेयर. Therefore, the resultant dipole moment in NH3 is more than its NF3. तो ये इसका रीज़न हो जाएगा. अगला है इन BF3 BF bond are at an angle of 120 to one another. The 3 bond moment given net sum of 0. ठीक है. सेक्शन ही दिया गया है डिफाइन हर्ट्ज रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी. बहुत ईजी है, डायरेक्ट डेफिनेशन आपको देनी है, कर सकते हो इजीली. क्वेश्चन नंबर बी है द वर्क फंक्शन. ठीक है, वर्क फंक्शन फॉर सीजियम एटम इज 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. कैलकुलेट द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ. H की वैल्यू आपको पता है दी गई है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू आपको दी गई है. तो वर्क फंक्शन इसका निकालना है. तो यहाँ से हम W0 निकालेंगे HC/λ0. ठीक है, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा λ0 जो है क्या आ जाएगा HC/W0. तो ये आपको यहाँ पर इस तरह से कैलकुलेशन कर लेनी है. आपका आंसर आ जाएगा 6.53 × 10⁻⁻7 मीटर. तो इसमें हमें क्या निकालना था, इसमें जो है वर्क फंक्शन दिया गया है. ठीक है ना, वर्क फंक्शन तो दिया गया है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ निकालनी थी, तो जो हमने निकाल ली. उसके बाद है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इज सिग्निफिकेंट ओनली फॉर मोशन ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट एंड इज नेग्लिजिबल फॉर द मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट. जस्टिफाई. ठीक है, तो आपको करना है उसको जस्टिफाई. तो फॉर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो क्या रहेगा, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ΔV × ΔX H/4 × m. ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी. So the value of the product of uncertainty is very high, therefore insignificant. For a macroscopic object of 1 mg, delta x और ये कितनी आ जाएगी 10⁻⁻28 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. एंड सो द वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी दैट इज़ वेरी स्मॉल एंड देयरफॉर वी कैन प्रूव इट. ठीक है, तो इस तरह से आप इसको प्रूव कर देंगे. उसके बाद देखिए और में दिया गया है अकाउंट फॉर द फॉलोइंग. बोहर ऑर्बिट आर कॉल्ड स्टेशनरी स्टेट्स.
ठीक है, ड्यू टू कांस्टेंट एनर्जी, जो बोर एनर्जी ऑर्बिटल्स हैं उनके ऑर्बिट्स हैं उनकी एनर्जी क्या है, कांस्टेंट है हर एक ऑर्बिट की, इसीलिए ये स्टेशनरी स्टेट कहा जाता है। सेकंड है, अ मूविंग क्रिकेट बॉल कैनोट हैव वेव कैरेक्टर, तो इसका मास जो है वो क्या होता है, बहुत मूविंग क्रिकेट बॉल का मास ज़्यादा हो जाएगा तो इसकी लैम्डा क्या हो जाएगी, वो बहुत ज़्यादा स्मॉल हो जाएगी जिसको हम डिटेक्ट नहीं कर सकते, ये इसमें रीज़न हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर बी दिया गया है, एन आयन विद मास नंबर 56 कंटेन 3 यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज and 30.4% more neutron than electron, assign the symbol to this ion। तो इसमें हम मान लेंगे लेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है कितने हो जाएंगे, x हैं, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इन M3 प्लस आयन तो x प्लस 3 हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है, M3 प्लस आयन, तो इस तरह से हम लिख लेंगे मास नंबर क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है, तो इस तरह से हो जाएगा 56 इज इक्वल टू x प्लस 3 प्लस 1.304x, और x की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आएगी 23। x की वैल्यू निकलने के बाद नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना हो जाएगा, x प्लस 3 इज इक्वल टू 23, हमारी वैल्यू आई है 23 प्लस 3 इज इक्वल टू 26। उसके बाद देखिए हमें मास नंबर पता है, मास नंबर कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है, तो मास नंबर हमें पता है 56, तो x प्लस 3 प्लस 1.304x हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ गई 23, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन आ गया 26, ठीक है, तो सिंबल क्या हो जाएगा हमारा 26 और 56 Fe और Fe3 प्लस, इस तरह से हम इसको लिखेंगे। उसके बाद देखिए सी पार्ट दिया गया है, विच एटम आर इंडिकेटेड बाय द फॉलोइंग कॉन्फ़िगरेशन, तो इस ये जो है क्या है 10 और 2 12 13 14 15 फॉस्फोरस हो गया, और ये आपका 18 19 20 21 क्या हो गया, सेकेंडियम हो गया। उसके बाद गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग हाइड्रोजन फ्लोराइड गेट एग्जिस्ट एज डाइमर, डाइमर क्या बनाता है, बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन HF। सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड, बहुत ईजी है क्योंकि उसके अंदर एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज़्यादा होती है सिग्मा बॉन्ड के अंदर, ठीक है, एज कम्पेयर टू पाई बॉन्ड में जो है ओवरलैपिंग कम होती है। नेक्स्ट देखिए बॉन्ड एंगल ऑफ अमोनिया इज 107 डिग्री, तो आपको पता है अमोनिया में लोन पेयर होता है, तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन के कारण जो एंगल है वो डिक्रीज हो जाता है, फ्रॉम 109.28 से हटकर ये 107 हो जाएगा, टेट्राहेड्रल एंगल जो है वो डिक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट देखिए ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोजन एक्सप्लेन एंड ड्रॉ द शेप ऑफ SF6, तो यहाँ से करेंगे जो है सल्फर ग्राउंड स्टेट में है, उसके बाद एक्साइटेड स्टेट में, तो SF6 बनाना है तो एक एक इलेक्ट्रॉन सब में चला जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp3d2, शेप हो जाएगी ऑक्टाहेड्रल, ठीक है, और इस तरह से हम इसकी शेप बना देंगे, तो ये आपका कंप्लीट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है, ड्रॉ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रेट आयन, ठीक है, तो ये हो जाएंगे बच्चों नाइट्रेट आयन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, जिसमें आप कुछ इस तरह से बनाएंगे, चार्ज जो है वो आपका बॉन्ड चार्ज वो रिशफल करते रहेंगे और ये आपका बहुत ही ईजी से नाइट्रेट का आयन का स्ट्रक्चर बन जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन है डिस्क्राइब द चेंज इन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द एल्यूमिनियम एटम इन द फॉलोइंग रिएक्शन, तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन में चेंज क्या हो रहा है, तो इसमें AlCl3 है तो इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, और AlCl4 नेगेटिव है, इसमें क्या हो जाती है हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो जाती है, तो sp2 से sp3 हाइब्रिडाइजेशन चेंज होती है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अमोनिया इज हायर देन pH3, वाई, तो अमोनिया के अंदर क्या होता है स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, सो हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट देन pH3, तो NH3 अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट जो रहेगा वो हायर रहेगा। डी है विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव हाई वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी मेंशन, गिव रीजन, तो इसमें आ जाएगा LiF ClF3 में आयनिक कैरेक्टर, तो LiF का आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा होता है क्योंकि क्या है कि जो लिथियम है वो क्या है यहाँ पे मेटल है, ठीक है, और इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है Li में और F में। ऑक्सीजन और जो फ्लोरीन है उसमें बॉन्ड ऑर्डर बताना है, तो ऑक्सीजन में बॉन्ड ऑर्डर 2 हो जाएगा और फ्लोरीन में बॉन्ड ऑर्डर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 33 स्टेट लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, बहुत ही बच्चों वाला क्वेश्चन, आप आसानी से लिख सकते हो। बी है हाउ आर 0.5 मोल Na2CO3 एंड 0.5 मोल Na2CO3 आपको कैलकुलेट करना है, साथ में देख लेंगे सी पार्ट भी हम, तो आपको दिया गया 50 किलोग्राम ऑफ नाइट्रोजन एंड 10 किलोग्राम ऑफ हाइड्रोजन आर मिक्स्ड टू प्रोड्यूस NH3, कैलकुलेट द अमोनिया फॉर्म, तो आपको कितना अमोनिया बनेगा अगर इनको मिक्स किया जाए। आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएजेंट इन द प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया इन दिस सिचुएशन, तो इसमें आपको लिमिटिंग रिएजेंट भी बताना है।
तो बी पार्ट करेंगे। इसमें देखिए 0.5 मोल ऑफ Na2CO3 मीन्स 0.5 इंटू इसका मोलिकुलर मास कितना है 106, तो कितना हो गया 53 ग्राम हो गया। वेयर 0.5 मोल Na2CO3 मीन्स 53 ग्राम ऑफ Na2CO3 प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ये आपका आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें लिमिटिंग रिएजेंट बताना है और कितना नाइट्रोजन फॉर्म होगा। तो 1 मोल नाइट्रोजन दैट इज 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट विद हाइड्रोजन 6 ग्राम। 50,000 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट विद हाइड्रोजन, तो 6/28 इंटू 50,000 आपका ये इतना आंसर आ जाएगा। बट यहाँ पे जो हमें हाइड्रोजन अवेलेबल दिया हुआ है, ठीक है, वो 10,000 दिया हुआ है, तो हाइड्रोजन जो है वो क्या हो जाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। ठीक है, हाइड्रोजन क्या हो जाएगा यहाँ पे, लिमिटिंग रिएजेंट। चाहिए हमें इतना, दिया हमें इतना गया है, तो इसीलिए हाइड्रोजन लिमिटिंग रिएजेंट है। और में दिया गया है डिफाइन मोल फ्रैक्शन, इजी है, आप कर सकते हो। कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ इथेनॉल इन वाटर इन विच द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल इज 0.40। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है आपको और मोलैरिटी आपको कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ से सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन दिया गया है, तो इस तरह से ये जो है कर लेंगे। लेट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 1 लीटर विच इज़ नियरली इक्वल टू 1 लीटर, और इसकी डेंसिटी दी गई है। तो यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन हम निकाल लेंगे। उसके बाद हम उसमें पुट कर देंगे। ठीक है, इसमें पुट करने के बाद हमने जो मोल फ्रैक्शन निकाला, तो यहाँ से ये हमें गिवन है और यहाँ से हमारा आंसर जो है वो निकल आएगा। ठीक है, और मोलैरिटी निकाल लेंगे। एज सॉल्यूशन 1 लीटर है, तो मोलैरिटी कितनी हो जाएगी, 2.31 ही हो जाएगी। इस तरह से हम इसकी मोलैरिटी निकाल लेंगे इथेनॉल की। अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर प्रेजेंट इन 2.0034। तो इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, देयर आर 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। लास्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द मास परसेंट ऑफ सोडियम प्रेजेंट इन सोडियम सल्फेट। Na2SO4 में कितना मास परसेंट है सोडियम का, वो आपको बताना है। एटॉमिक मास दिया गया है, तो आइए करते हैं। तो इसमें आप निकाल लेंगे मास परसेंट ऑफ सोडियम, मास ऑफ सोडियम डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ कंपाउंड इंटू 100, तो 46 डिवाइडेड बाय 142 इंटू 100, 32.39% इज़ द राइट आंसर। तो ये हो गया कंप्लीट पेपर। आई होप सभी बच्चों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और अच्छे से सारे क्वेश्चन ज़रूर करिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।